पोषण की आवश्यकता या उपयोगिता। जीवधारियों के लिए पोषण आवश्यक है, क्योंकि यह प्रश्न जानने के लिए सर्वप्रथम हमें यह जानना आवश्यक है कि पोषण कहते किसे हैं। दूसरा प्रश्न यह जायज़ है कि पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ी। पोषण की उपयोगिता क्या है निजी जीवन में। इसका उत्तर, हम यह जानते हैं कि भोजन ग्रहण करते और जो ऊर्जा भोजन से हमें प्राप्त होती है उसी को पोषण कहते हैं। अब हमें यह ज्ञात होना आवश्यक है कि भोजन हम क्यों करते हैं, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को ही पोषण की उपयोगिता बताएंगे। तो आइए जानते हैं कि पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहला, भोजन सिर्फ हमें ऊर्जा देने के लिए ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। दूसरा, हमारी शरीर की वृद्धि के लिए भी भोजन आवश्यक है। तीसरा, संतुलित भोजन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। चौथा, भोजन यानी पोषण से जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि होती है, फलस्वरूप जीवधारियों की कोशिका का आकार में वृद्धि या बढ़ती है और उनके विभाजन से जीवों के आकार में वृद्धि होती है। नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। पोषक पदार्थ। पोषण के अंतर्गत जो पोषक पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं उन्हें ही पोषक पदार्थ कहते हैं। निम्नलिखित 5 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स, जल तथा खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट्स जैविक कार्यों के लिए इनका उपयोग कोशिकीय ईंधन के रूप में होता है। ये जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिलने से होता है। हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात प्रायः 1:2:1 होता है। ये प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट्स उनको कहा जाता है जो आसानी से पाचित होकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। हम दैनिक जीवन में एक उदाहरण देखने को मिलता है। जब दौड़ कर आते हैं या धूप से आते हैं तो हम ग्लूकोज पीते हैं तो सरल रूप से हमें ऊर्जावान महसूस होता है। सरल कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा लैक्टोज आदि। सरल रूप में कहें तो ये गन्ना, चुकंदर, खजूर आदि के रूप में पाए जाते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स उनको कहा जाता है जो इतना आसानी से तुरंत ऊर्जा हमें न प्रदान करके मंड जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों के रूप में संचित हो जाते हैं जो बाद में हमें ईंधन देने का काम करते हैं। जैसे आम दैनिक जीवन में देखा जाए तो जब हम आलू, चावल आदि को खाते हैं तो वे जब पूर्ण रूप से सुपाचित हो जाते हैं तब हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के उदाहरण जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में मंड, स्टार्च प्रमुख खाद्य पदार्थ है जो आलू, चावल, अरबी, मक्का तथा साबूदाना आदि में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य। पहला, ये सभी जीवों में ऊर्जा स्रोत का कार्य करते हैं। ये जीवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ना कि ये श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। ये मंड के रूप में पौधों तथा ग्लाइकोजन के रूप में जंतुओं में संचित ईंधन स्रोत हैं। वसा में परिवर्तित होकर संचित ईंधन का कार्य करते हैं। पांचवा, डीएनए तथा आरएनए में क्रमशः डीऑक्सी तथा राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है तथा आरएनए प्रोटीन निर्माण में कार्य करता है।
ये जो अंडरलाइन है ये दिख रहा है, ये मंड के रूप में पौधों तथा ये ग्लाइकोजन के रूप में जंतुओं में संचित होता है। कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में पौधों में संचित होता है और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। आवश्यकता पड़ने पर ये वसा में परिवर्तित होकर संचित ईंधन का कार्य भी करते हैं। डीएनए तथा आरएनए में क्रमशः डीऑक्सीराइबो तथा राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए तथा आरएनए में डीऑक्सीराइबो तथा राइबोज शर्करा पाई जाती है। कैसी शर्करा पाई जाती है? राइबोज शर्करा पाई जाती है। अंडरलाइन कर लीजिएगा। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ है, दैट इज अ पॉइंट। आरएनए प्रोटीन निर्माण में कार्य करता है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर? स्तन ग्रंथियों में ग्लूकोज तथा गलेक्टोज शर्कराएं पाई जाती हैं। वसाएं शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संग्रहित होते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये ताप नियंत्रक तथा कोशिका कला के निर्माण में सहयोग देते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर को आकृति भी प्रदान करता है। वसाएं शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संग्रहित होती है। किसके रूप में? अतिरिक्त भोज्य पदार्थ जो होता है वसा के रूप में संग्रहित होते हैं तथा ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये ताप नियंत्रक तथा कोशिका कला के निर्माण में सहयोग देते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर को आकृति भी प्रदान करते हैं, आकृति भी प्रदान करते हैं। ये बात आपको समझ में आई? जो भी इसमें अंडरलाइन है उसको महत्वपूर्ण टॉपिक मानकर जरूर लिख लीजिएगा। वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के असंतृप्त अनसैचुरेटेड यौगिक हैं। वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड यौगिक हैं, किंतु इनके ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। पशुओं से यह हमें मक्खन, पनीर, दूध तथा घी के रूप में प्राप्त होता है। वनस्पति भोजन में यह नारियल, बादाम, मूंगफली, सरसों, तिलहन आदि में पाए जाते हैं। वसा के कार्य: ये ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत हैं। ये शरीर का ताप निश्चित बनाने में सहायक करते हैं। इनका वास्तविक महत्व संचित भोजन के रूप में होता है। ये विटामिन ए, डी तथा कई हार्मोन्स के विलायक का कार्य करते हैं। ये आवश्यकता पड़ने पर लिपोजेनेसिस क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट में भी परिवर्तित हो जाती है।